टुनटुनी और नीली टुनी बहुत ही अच्छी दोस्त है। टुनटुनी बोली, नीली टुनी, हम लोग कुछ खाने का जुगाड़ करते हैं, इसके बाद बारिश आने वाला है। बारिश के लिए हम लोग को खाना पहले से जुगाड़ना चाहिए, नहीं तो बारिश के मौसम में खाना नहीं मिलेगा। लेकिन नीली टुनी को बारिश का कोई फिक्र नहीं है। वो अपने रोज के खाने का जुगाड़ करती है और आगे के लिए कभी नहीं सोचती। नीली टुनी बोली, बारिश में मुझे खाना जुगाड़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना खाना जुगाड़ लूँगी। ये कहकर नीली टुनी उड़ गई। वहाँ पे टुनटुनी भी उड़ गई हर जगह से अपनी खाना जुगाड़ने के लिए। टुनटुनी अपनी कड़ी मेहनत कर हर जगह से अपनी खाना जुगाड़ने लगी और वहाँ नीली टुनी सिर्फ अपने हर दिन का खाना जुगाड़ती और घूमती फिरती खेलती ऐसे करते करते अपने दिन बिताती थी। ऐसे करते करते कुछ दिन बीत गए। एक दिन बहुत जोरों से बादल गरजने लगा और बारिश आ गया। ऐसे जोरों से बारिश के लिए हर जगह पानी पानी हो गया। ऐसी भारी बारिश के लिए टुनटुनी पहले से ही खाना जमा कर रखी थी और वहाँ नीली टुनी के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। हर जगह बारिश के लिए खाने का जुगाड़ भी नहीं हो पा रहा था। नीली टुनी फिर भी खाने के खोज में निकली। हर जगह नीली टुनी खाना ढूंढने गई, लेकिन बारिश के लिए खाना कहीं नहीं मिल रहा। सुबह से लेकर शाम हो गया, नीली टुनी को खाना नहीं मिला। थक हार नीली टुनी अपने घर लौट आई। उस दिन नीली टुनी को खाना नहीं मिला। हर दिन खाने का कमी पड़ने लगी और वहाँ टुनटुनी अपने खाने का इंतजाम पहले से ही की थी। वही खाना खाते हुए अपने भूख मिटाई। नीली टुनी भूख से कमजोर पड़ने लगी और बोली, मुझे बहुत भूख लगा है, मैं कई दिनों से भूखी हूँ। फिर उसको याद आया टुनटुनी का बात। उसने कहा था खाने का जुगाड़ करने के लिए, लेकिन नीली टुनी उसका बात नहीं सुनी थी। नखार टुनटुनी के पास जाने के लिए सोची और टुनटुनी के घर की ओर उड़ने लगी। कुछ देर उड़ने के बाद वो टुनटुनी के घर पहुंच गई। नीली टुनी बोली, टुनटुनी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तुम सच कह रही थी, मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। और नीली टुनी रोने लगी। टुनटुनी बोली, क्या हुआ है तुम्हें नीली टुनी, तुम क्यों रो रही हो? नीली टुनी बोली, मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। तुमने कहा था खाना जुगाड़ने के लिए, लेकिन मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी थी। अगर मैंने कुछ खाना रखा होता तो मुझे आज भूखी नहीं रहना पड़ती। ये कहकर जोरों से रोने लगी। नीली टुनी को रोता देख टुनटुनी को बहुत बुरा लगा और कहा, मुझे खुशी है तुम्हें तुम्हारा गलती का एहसास हो गया। रो मत, तुम बैठो नीली टुनी, मैं कुछ करती हूँ। नीली टुनी चुप हो गई। टुनटुनी नीली टुनी के लिए कुछ खाना लाके दी। नीली टुनी खाना खाकर बहुत ही खुश हो गई और बोली, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया टुनटुनी, तुमने मुझे खाना दिया। मैं कई दिनों से भूखी थी। थोड़ी देर बाद चारों ओर अंधेरा छा गया। बिजली का चमक से टुनियों डरने लगी। बादल का तांडव शुरू हो गया और जोरों से बारिश आ गया। हवा भी चलने लगा था। ये कोई साधारण बारिश नहीं था, तूफानी बारिश चालू हो गया था। फिर बाढ़ आ गया।
पूरा शहर में बाढ़ का प्रकोप छा गया। बाढ़ का प्रभाव से हर जगह पानी पानी हो गया। एक टूनी चिल्लाती रही, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ। लेकिन बाढ़ का प्रभाव टूनी को बहा ले गया। बाढ़ का प्रभाव से कोई नहीं बच पाया। टुनटुनी का घर में भी उसका प्रभाव पड़ा और बाढ़ में टुनटुनी का घर भी धंस गया था। टुनटुनी बोली, बाढ़ में तो हम लोग का घर बह गया। नीली टूनी, अब हम लोग क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे? बारिश तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। टुनटुनी घबराने लगी। नीली टूनी बोली, टुनटुनी, सब ठीक हो जाएगा, हम लोग इस समस्या का समाधान निकाल लेंगे। फिर नीली टूनी रोते हुए बोली, ये सब मेरे लिए हुआ है। मैं जहाँ जाती हूँ समस्या मेरे संग जाता है। ये कहकर नीली टूनी रोने लगी। टुनटुनी नीली टूनी को चुप कराने लगी, कुछ नहीं होगा, चुप हो जाओ। टुनटुनी बोली, ऐसा कोई बात नहीं है, बाढ़ को हम लोग नहीं रोक सकते। तुम्हारे लिए कुछ नहीं हुआ है, जो होना है वो तो होके ही रहता है। नीली टूनी बोली, चलो टुनटुनी, हम लोग अभी ये गांव छोड़ देते हैं। अभी ये गांव में बाढ़ का वजह से कुछ भी नहीं बचा है। टुनटुनी बोली, हाँ तुम सही बोल रही हो, लेकिन हम लोग जाएंगे कहाँ? नीली टूनी बोली, कुछ दूरी में एक गांव है, वह गांव में मेरी एक दोस्त रहती है। अभी हम लोग जान बचाने के लिए उस गांव में चले जाते हैं। मुझे यकीन है कि मेरी दोस्त हम लोगों की ज़रूर मदद करेगी। ये कहकर दोनों टूनी बाढ़ से बचने के लिए और अपनी जान बचाने के लिए दूसरे गांव की ओर चली। कुछ देर चलने के बाद वो लोग दूसरे गांव में पहुंच गए अपने दोस्तों के पास। वो दोस्त के पास जाके वो लोग वही गांव में रह गए और हंसी खुशी वो तीनों दोस्त मिलके अपने जीवन बिताने लगे। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये कहानी? चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबा दें। ऐसे ही अच्छे अच्छे कहानी लाते रहेंगे हम।